लेकिन मैंने देखा कि मैं ऊपर हूं, मेरा शरीर नीचे है और मेरी आत्मा मेरी शरीर की नाभि से, नेवल से बंधी हुई है। मूलाधार और स्वादिष्ठान के ऊपर और अनाहत के नीचे स्थित है यह चक्र। इसका तत्व अग्नि है, यानी आग। रंग है स्वर्ण, ज्योति के समान पीला, और इसका बीज मंत्र है रंग। जब साधक नाभि की अग्नि में प्रवेश करता है तो भीतर का रज, काम और क्रोध सब दग्ध होकर शांत प्रकाश में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। किस प्रकार उनका मणिपुर चक्र बैलेंस्ड है, इम्बैलेंस्ड है, क्यों वो चक्र इतना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, वो क्या सिग्निफाई करता है। और बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि जिनका मणिपुर चक्र एक्टिवेटेड नहीं है, वो कैसे इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे जागृत कर सकते हैं। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे सहस्रों पंखुड़ियां खुल रही हैं। वाह। धीरे 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 एक एक पंखुड़ियों को महसूस करें। ज्ञान मुद्रा सबसे बेहतर है, लेकिन अगर आप बहुत भयभीत रहते हैं, आप बहुत परेशान रहते हैं, तब आप तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल पर ले आएं और इससे लॉक कर दें और इसे सीधा खींच लें। इस प्रकार से बैठ जाएं। अब ये खिंचाव, इस खिंचाव को महसूस करें और अब आप नेवल चक्र पर फोकस करें। इसके चारों तरफ आप परिक्रमा करें, जैसे किसी मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी देह, आपका शरीर ये मंदिर है। इसमें प्रभु वास और निवास करता है। मंदिर यानी अंतर्मन के अंदर। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। देखिए, यूं तो हमारी बॉडी के सारे एनर्जी सेंटर्स, सारे चक्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं, उन्होंने कहा है कि ये चक्र आपकी आध्यात्मिक जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं, ये आपका थर्ड आई चक्र नहीं है, ये आपका क्राउन चक्र नहीं है, एक और चक्र की उन्होंने बात की है। आज का डिस्कशन उसी पर होगा और ये पॉडकास्ट आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने इस पॉडकास्ट के एंड में एक मेडिटेशन टेक्निक भी किया है जिससे आप उसी चक्र को जागृत कर सकते हैं। मैं जिस चक्र की बात कर रही हूँ वो है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। हमारी विल पावर, हमारा कॉन्फिडेंस वहीं से जागृत होता है। क्या साइंस होंगे कि कहीं आपका मणिपुर चक्र इम्बैलेंस तो नहीं है, कैसे इसे बैलेंस किया जाए, कैसे इसे एक्टिवेट किया जाए, आध्यात्मिक जर्नी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आज हमने इसी पर चर्चा की है। और इसी बेहद खास डिस्कशन को और ख़ास बनाने के लिए आज जो गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं वो एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी सदगुरु श्री दयाल जी का। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। प्रणाम, जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्रणाम रंगोली जी, आभारी हूँ आपका और स्पीकिंग ट्री का। स्पीकिंग ट्री ऐसा अनोखा वटवृक्ष है जिसकी हर पत्तियां आध्यात्मिक ज्ञान की सरगोशी करती हैं। कानों में कुछ कहती हैं, कुछ गाती हैं, गुनगुनाती हैं, कुछ सुनती हैं, कुछ सुनाती हैं, आम जन को उसकी आत्मा से जोड़ती हैं और मुक्ति के द्वार तक ले जाने का प्रयास करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप फिर से हमारे साथ जुड़े, और पिछले जो हमारे पॉडकास्ट थे, इतना व्यूअर्स ने उन्हें पसंद किया आपके बताने के तरीके को। बहुत से ऐसे कमेंट्स आए कि ऐसा लगता है कि आप बोलते हैं और लोग कोई ध्यान में चले गए हैं। आई थिंक एक कामनेस है आपकी आवाज़ में, आपके ज्ञान में, जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है लोगों को आपसे। रंगोली जी, जो कुछ मैं कहता हूँ हृदय की तलहटी से, गहराइयों से कहता हूँ, सच्चाई से कहता हूँ। जो मैंने अपने सदगुरु, अपने गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दया से, कृपा से, मेहर से जाना है, समझा है, पाया है,
बस वही खुशबू, वही रोशनी, वही नूर, वही संगीत, वही आनंद सब में बांटना चाहता हूँ कि हर कोई स्वयं को जान जाए, अंतर्ज्ञान से मुस्कुराए, इस तिमिर से बाहर आए। अंधेरे में दुनिया भटक रही है जी। कोई तो जलाए उजाला। तो ऋषि मुनियों ने ये परचम फहराया है, ये झंडा उठाया है। बस मैं तो अपने सदगुरु, अपने मुर्शिद का मुरीद हूँ, उनके चरणों का रज हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, बस आपके इस प्रयास में मेरी बहुत मामूली सी भागीदारी है। बहुत सुंदर गुरुदेव। और आज जो आपने आत्मज्ञान की बात की, जो खुशी की बात की, जो खुद को जानने की बात की, वो हम समझेंगे, लेकिन किसके माध्यम से? हमारे मणिपुर चक्र के माध्यम से, हमारे सोलर प्लेक्सस के माध्यम से। गुरुदेव, मैं मानती हूँ कि हमारी बॉडी के जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, पर आज हमने मणिपुर चक्र ही क्यों चुना? ये बड़ा अनोखा चक्र है। नेवल यानी नाभि, मणिपुर, यह केवल शरीर का केंद्र नहीं है, यह जीवन का आधार है, मूलाधार है। वह अदृश्य धुरी है जिस पर अस्तित्व का समूचा चक्र घूमता है, चलायमान है। और यही वह बिंदु है जहां पर सृष्टि की चेतना की लहर, ऊर्जा का पुंज और प्राण की नदी एकत्र होकर शरीर में, देह में ऊर्जा का, जीवन का संचार करती है। यही वह चक्र है। गर्भ में शिशु जब मां की देह में पलता है, तब उसका पहला संबंध नाभिनाल से होता है। नाभिनाल, यहीं से, इसी के द्वारा मां के रक्त, अन्न और प्राण का प्रवाहित होता है और उस बच्चे के भीतर जाता है। इसलिए वेदों ने कहा कि नाभो प्राणो प्रतिष्ठितः, अर्थात प्राण का मूल केंद्र नाभि ही है। सबसे महत्वपूर्ण चक्र तो आज्ञा चक्र है, लेकिन आज्ञा चक्र के बाद सारे चक्रों का अपना बहुत महत्व है जी। लेकिन नाभि चक्र, नेवल चक्र, मणिपुर चक्र, दरअसल जब कोई मनुष्य अपनी गहराई से ध्यान में उतरता है तो सबसे पहले अपने भीतर एक अग्निशिखा का अनुभव होता है जो नाभि के आसपास नृत्य करती है। यह जठराग्नि नहीं है, प्राणाग्नि है, जो न केवल भोजन को बल्कि हमारी भावनाओं, विचारों और कर्मों को भी पचाती है। मैं आपको अपनी एक सच्ची कथा सुनाता हूँ जिसकी वजह से आज हम मणिपुर चक्र पर इतनी बात कर रहे हैं। जी। मेरी उम्र बहुत कम थी और जीवन में गुरु का प्राकट्य हो चुका था। मेरा जो आज ये प्रख्यात नाम है, मेरे गुरु महाराज, मेरे सदगुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बड़े प्रेम से रखा था और उन्होंने कहा था कि इसका कोई भी नाम रख दो, संसार इसे इसी नाम से जानेगा। ये नाम मालिक का है, प्रभु का है। तो गुरु की दया, कृपा और मेहर मेरे ऊपर बरस रही थी। मुझे नाम का दान मिल चुका था। जी। नामदान यानी आध्यात्मिक यात्रा का आगाज, अपनी अंतर यात्रा का प्रथम सोपान। मैं बहुत छोटा बच्चा था और मैं अपनी इस देह की सगी मौसी के घर गया था। उनके 2 कमरे में 2 बालकनी थी और दोनों के बीच में खाली जगह थी जो नीचे की तरफ जाती थी। तो उस समय उन्होंने उन दोनों बालकनी के बीच में कोई एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया था, एक शेल्फ जैसा बना दिया था जिस पर वो अपने रोज के कुछ सामान रखा करते थे, जैसे चादर, गद्दे, पिलोज, ये सब रखा करते थे।
सारे बच्चे खेल रहे थे, मैं भी उनमें शामिल था। छिपने का खेल खेल रहे थे। एक खेल होता है, उसे तब हम लोग आइस पाइस कहा करते थे। आपने कौन सा खेल खेला है इस तरह का मुझे पता नहीं है। मैंने भी यही खेला। लुका छिपी कह लें। यस। उस खेल में हम सब बहुत थक गए थे। मैं छुपने के लिए अच्छे ठिकाने की तलाश कर रहा था और मेरी नजर उस शेल्फ पर गई। मैं उस पर चढ़ गया और छुप गया और सो गया। नींद में पता ही नहीं चला कि कब मैंने करवट ली और वो शेल्फ खिसक गई। और मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद पहली या दूसरी या तीसरी या चौथी मंजिल, मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। हाहाकार मच गया, शोर मच गया। लेकिन मैंने देखा कि मैं ऊपर हूं, मेरा शरीर नीचे है और मेरी आत्मा मेरे शरीर की नाभि से, नेवल से बंधी हुई है। वाओ। तो नाभि चक्र से मेरा यह पहला परिचय था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, पहली मुलाकात। अद्भुत। उस घटना ने मेरे जीवन पर बहुत असर डाला। तब से इस घटना ने मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। नाभि चक्र ऐसा अद्भुत चक्र है जिसकी व्याख्या क्या की जाए। मणिपुर कहते हैं इसे, मणिपुर यानी रत्नों का नगर, रत्नों का सागर, जेम्स का सोर्स, यानी वह क्षेत्र, वह स्थान जहां पर ओज, तेज, प्रकाश, ये सारे रत्न संचित हैं, एकत्रित हैं, इकट्ठा हैं। यह शरीर का तीसरा चक्र है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान के ऊपर और अनाहत के नीचे स्थित है यह चक्र। इसका तत्व अग्नि है, यानी आग, रंग है स्वर्ण, ज्योति के समान पीला, और इसका बीज मंत्र है रंग, 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 रंग। यह चक्र जब संतुलित होता है तो व्यक्ति की देह में अग्नि चमकने लगती है और व्यक्ति दमकने लगता है। उसके कार्यों में दृढ़ता, वाणी में ओज और आत्मविश्वास झलकता है। लेकिन जब यह चक्र मंद पड़ता है तो प्रकाश की लौ बुझने लगती है और जीवन थकान, उदासी, भय और असुरक्षा से भर जाता है। ओके, तो शरीर की ऊर्जा नाभि केंद्र से आती है, इसका मतलब ऊर्जा का प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट। यहीं से पाचन तंत्र, लीवर, प्लीहा और आग्नाशय यानी पैनक्रियास का संचालन होता है। जी। मेटाबॉलिज्म, रक्त प्रवाह और तापमान को यही चक्र नियंत्रित करता है, ऐसा आध्यात्म मानता है। आयुर्वेद कहता है कि जठराग्नि एव आयुः, अर्थात जठराग्नि का संतुलन ही दीर्घायु का रहस्य है। जब मणिपुर चक्र संतुलित होता है, बैलेंस्ड होता है, तो व्यक्ति का शरीर हल्का, स्फूर्त, ओजस्वी होता है, तेज बढ़ जाता है। जी। व्यक्तित्व प्रकाशवान दिखता है, आभामंडल ओजस्वी हो जाता है, उसकी चाल में दृढ़ता, दृष्टि में प्रकाश और उसके शब्दों में अग्नि की उष्णता होती है। पर जब यह चक्र बाधित होता है, व्यक्ति को अपच, थकान, उदासी और मानसिक बोझ घेर लेते हैं। तो ये कुछ साइंस है बैलेंस और इम्बैलेंस के। बिल्कुल। अगर कोई परेशान है, दुखी है, जल्दी थक जाता है, चेहरा निस्तेज है, तो इसका मतलब कि उसका मणिपुर चक्र विकृत है, टूटा हुआ है। जब मणिपुर चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति में अडिग शक्ति जन्म लेती है, इच्छा शक्ति विस्तार लेती है। अब वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि अपनी दिशा, अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करता है, चुनता है, अपना भाग्य स्वयं लिखता है। जब मणिपुर चक्र जागृत होता है
तो व्यक्ति में एक अडिग शक्ति जन्म लेती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अब वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि अपनी दिशा स्वयं चुनता है, अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करता है, अपने जीवन की पटकथा स्वयं लिखता है, स्वयं का भाग्य विधाता बनता है। उसकी दृष्टि में स्पष्टता होती है, उसकी वाणी में वज्र का बल होता है। यह अग्नि मंद होते ही वह निर्णयहीन हो जाता है, दूसरों की राय पर निर्भर हो जाता है और भय से ग्रस्त हो जाता है। तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ करता रहता है। इसलिए योग कहता है कि नाभव अग्निम जागरूकम कुर्यात् स्फुरति आत्मबलम तथा, अर्थात जब नाभि में अग्नि जागृत होती है तभी आत्मबल प्रकट होता है। आध्यात्मिक साधना में नाभि चक्र का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। यहीं से प्राण की यात्रा प्रारंभ होती है। मूलाधार की सुप्त ऊर्जा यहीं आकर अग्नि में रूपांतरित होती है। बच्चे को 9 महीने तक, 10 महीने तक यहीं से भोजन मिलता है, जीवन का सुराग मिलता है, उसे अपने वजूद की आहट मिलती है। गुरुदेव, आपने कहा कि आध्यात्मिक यात्रा में ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार? आध्यात्मिक यात्रा के संबंध में मैं इस चक्र का महत्व जानना चाहूंगी। आध्यात्मिक साधना में नाभि चक्र का स्थान सच में बहुत अद्भुत है। यहीं से प्राण की यात्रा शुरू होती है, प्रारंभ होती है, उसका आगाज होता है। मूलाधार की सुप्त ऊर्जा यहीं आकर अग्नि के रूप में परिवर्तित होती है, रूपांतरित होती है। योग वशिष्ठ कहता है, नाभि देशे चित्तम स्थिरम कुर्यात् तदा सर्व शांति ही। अर्थात जब चित्त नाभि में स्थिर होता है तब समस्त शांति का अनुभव होता है। नाभि ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को भीतर की गहराई में ले जाता है, उसे स्थिर करता है, उसके विश्वास को पुष्ट करता है, मजबूत करता है। अब वह बाहर की घटनाओं से प्रभावित नहीं होता आसानी से, बल्कि भीतर के आनंद में, भीतर की ऊर्जा में स्नान करता है और खुद बल का पुंज बन जाता है और उसके भीतर वासनाओं की, कामनाओं की, भय की सारी शक्तियां जलकर भस्म हो जाती हैं। अब उसके भीतर नया व्यक्ति प्रकट होता है और वो मानव से महामानव की तरफ बढ़ चलता है। अग्नि केवल ताप नहीं है, रूपांतरण का प्रतीक है। यह हर रूप को एक नए रूप में ढालने का मादा रखती है, दमखम रखती है, शक्ति रखती है। भोजन को शक्ति में, भावनाओं को करुणा में और वासनाओं को तप में। यही अग्नि रजोगुण को सत्व में रूपांतरित करती है। जब साधक नाभि की अग्नि में प्रवेश करता है तो भीतर का रज, काम और क्रोध सब दग्ध होकर शांत प्रकाश में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। संत मत और सूफी मत दोनों कहते हैं कि जब तक भीतर की अग्नि प्रज्वलित न हो, भीतर, अपने भीतर, अंतर्मन में परम ज्योत नहीं जलती। जी, तो उस परम ज्योत को जलाने में मणिपुर चक्र का बहुत बड़ा हाथ है। तो जब आपकी ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की तरफ बढ़ती है तो लिंग चक्र से होकर सबसे पहले नाभि में पहुंचती है और यहां वह शुद्धिकरण की क्रिया प्रक्रिया से गुजरती है। जैसे धातु अग्नि में तप कर, जल कर, पिघल कर निर्मल होता है, पवित्र होता है, वैसे ही चेतना नाभि चक्र पर आकर तप कर तैयार होती है उत्कर्ष के लिए, परम उत्कर्ष के लिए, ऊपर उठने के लिए, अपने मूल की तरफ बढ़ने के लिए, नाम की डोर थामने के लिए, शब्द को पकड़ने के लिए। शब्द यानी नाम, यानी ब्रह्मनाद। जिसे
बाइबल वर्ड्स कहती है या वर्ड कहती है, वो आसमानी आवाज कहते हैं या समा कहते हैं, हम उसे ब्रह्मनाद कहते हैं। गुरुदेव, I'm श्योर कि जो भी व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अब उनके मन में एक सवाल तो होगा कि हमने ये जाना कि किस प्रकार उनका मणिपुर चक्र बैलेंस्ड है, इम्बैलेंस्ड है, क्यों वो चक्र इतना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, वो क्या सिग्निफाई करता है। अब बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि जिनका मणिपुर चक्र एक्टिवेटेड नहीं है, वो कैसे इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे जागृत कर सकते हैं। शब्द योग से इसका जागरण संभव है जी। शब्द योग से इसकी टूटन को बदला जा सकता है। बोलचाल की भाषा में कह लें तो इसकी मरम्मत हो सकती है। अच्छा, रिपेयरिंग हो सकती है। चक्रों की भी मरम्मत हो सकती है। हाँ बिल्कुल, चक्र खराब हैं तो उन्हें पुष्ट करना पड़ेगा, बल देना पड़ेगा। अब यहाँ से रहस्य खुलता है। जो निरंकार है, जिसको रारंग कहते हैं, जो जहाँ से राम बीज प्रकट हुआ, या जिसको हम बोलचाल में राम कहते हैं कि राम से पढ़ो राम का नाम। उस निरंकार के, उस राम के, उस रंग के सुमिरन से यह चक्र पुष्ट होता है, इसकी हीलिंग होती है। लेकिन उसकी टेक्निक है। ये शब्द योग के मार्ग से जब आप सुमिरन के द्वारा, जब आप नाम का दान लेकर के किसी बुद्ध गुरु से, संबुद्ध गुरु से, पूर्ण गुरु से आप अपने भीतर की तरफ चलते हैं, दो चक्रों को, दो मार्गों को पार करके 10वें द्वार की तरफ बढ़ते हैं। 10वें द्वार का स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर निरंकार है, उसके नाम का जब सुमिरन करते हैं तो इस बल पे एक मरहम लगता है। ओके। जब आप ध्यान में उतरे तो आज्ञा चक्र पर पहुंचने से पहले कुछ समय नेवल चक्रा पर, मणिपुर चक्रा पर समय बिताए और उसके चारों तरफ एक वृत्त, जैसे घड़ी का कांटा घूम रहा, घड़ी की सुइयां घूम रही, कुछ देर तक उसके आसपास भ्रमण करें, कुछ देर ठहरें, कुछ देर रुकें और उस चक्र की आवाज सुने, क्योंकि वह चक्र बात करता है। वो चक्र आपको पुकारता है, वो चक्र आपको आवाज देता है, वो चक्र आपसे कुछ कह रहा है, सरगोशी कर रहा है। आपको सुनने के लिए तैयार होना होगा। जब आप कुछ देर उसे सुनते हैं और सुन करके उसमें खो जाते हैं, फिर धीरे से जब आप और आपका चक्र एक दूसरे में गुथ जाएं, घुल मिल जाएं, धीरे से उसे खींच करके सीधे आज्ञा चक्र पर ले आए। आज्ञा चक्र के ऊपर यहां पर सर के मध्य में सहस्रार चक्र है जी। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे सहस्रों पंखुड़ियां खुल रही हैं। वाओ। धीरे 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 एक एक पंखुड़ियों को महसूस करें और उसके बाद पुनः नाभि चक्र पर आए, पुनः उसकी परिक्रमा करें और पुनः धीरे से फिर ऊपर आए और आज्ञा चक्र पर ठहरे। अब आज्ञा चक्र पर कुछ देर विश्राम करें। आज्ञा चक्र का जो केंद्र है, उसके नीचे भी एक शक्ति है, उसके ऊपर भी एक शक्ति है। इन तीन शक्तियों के साथ स्वयं को जोड़कर और जुड़कर आप धीरे धीरे सामने की तरफ देखें, दृष्टि को रोककर। सामने एक कर्टन है, एक पर्दा है। ये पर्दा हमारे कर्मों का है। ओके। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। हमने अपने कर्मों की मैल यहाँ पर जमा कर ली है, जिससे जब हम आंख बंद करते हैं तो जो अंधेरा दिखाई देता है, जो तिमिर है, जो अंधकार है, दरअसल हमारे कर्मों की गंदगी है। जब नियमित रूप से हम दस्तक देते हैं तो वहाँ पर प्रकाश दस्तक देने लगता है, प्रकाश उदित होने लगता है, प्रकाश प्रकट होने लगता है। पूरी निष्ठा से, पूरी भावना से आप अपने गुरु को, सदगुरु को, प्रभु को याद करके आप वहाँ पर आरती करते हैं। वो आरती कैसी है?
विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती साजूं, दो अखियन पछतारे। मतलब दोनों आंखों के बीच बिना घी का दीपक जलाएं और उससे आरती करें, उससे अंतर में आरती करें। ये आरती रूहानी है, आध्यात्मिक है, बड़ी विलक्षण है और भाव सहित नित बैठी झरोखे, जोहत प्रियतम प्यारे। वो पग ध्वनि सुनो, श्रवण ही अपने, मन के काज बिसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत वही न्यारे। और घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनारे। जब आप उसमें खो जाते हैं, आप शब्द स्वरूप होने लगते हैं, तो किसी चैतन्य महाप्रभु की तरह आप थिरकने लगते हैं, महकने लगते हैं, झूमने लगते हैं। आपके हाथ कहीं और जाते हैं, आपके चेहरों के हाव भाव कहीं और जाते हैं, आप कहीं और जाते हैं। आपकी सूरत अपने प्रभु और सदगुरु के चरणों में विश्राम करती है और आपका नाभि चक्र, मणिपुर चक्र पुष्ट होने लगता है, बलिष्ठ होने लगता है। नाभि चक्र अशुद्ध हो जाए, टूट जाए, विकृत हो जाए, तो यही अग्नि क्रोध, वासना और अस्थिरता का कारण बनती है। गुरुदेव, इससे पहले कि हम और टेक्निक्स जानें जिससे कि आपका मणिपुर चक्र जागृत हो सकता है, क्या कुछ ऐसे भी साइंस हैं कि एक इंसान का मणिपुर चक्र अशुद्ध हो गया है? वो कैसे पता लगेगा? यदि नाभि चक्र अशुद्ध हो तो यही अग्नि जो हमारे भीतर है, ये क्रोध, वासना और अस्थिरता का कारक बन जाती है। ओके। यानी आपको क्रोध बहुत आने लगे, विषय वासनाएं, यौन संबंधी भावनाएं दिन में कभी भी जगने लगे, तो ये संकेत है कि आपका नाभि चक्र अशुद्ध है, असंतुलित है। लेकिन आपके हृदय में प्रेम पैदा होने लगे, विश्वास बढ़ने लगे, आत्मविश्वास बढ़ने लगे, तो इसका अर्थ है कि आपका नाभि चक्र संतुलित है। इसलिए संत मत कहता है कि नाभि सुधरे बिना सुरति ऊपर न टिके। यानी बिना नाभि चक्र को संतुलित किए सुरत अपने परम लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पाती। तो आध्यात्मिक प्रयासों और ध्यान साधना की सफलता का रहस्य नाभि चक्र में छुपा हुआ है। थर्ड आई पर ध्यान तभी स्थिर होता है जब नाभि की प्राणधारा शांत हो और संतुलित हो। ओके, तो मतलब थर्ड आई चक्र बैलेंस होने के लिए कहीं ना कहीं आपका मणिपुर यानी सोलर प्लेक्सस चक्र भी बैलेंस होना जरूरी है। जी, प्राण की जड़ में शांति लाओ तभी सूरत ऊपर ठहरेगी। यदि नाभि की अग्नि असंतुलित है तो ध्यान बार बार बिगड़ जाता है, हट जाता है, व्यक्ति नीचे गिर जाता है। पर जब भीतर की अग्नि संतुलित है तो आत्मा स्वर्णिम और शांत हो जाती है, तो ध्यान की धारा सहज ही ऊपर उठने लगती है, जैसे सूर्य की रश्मियां धीरे धीरे आकाश में बिखरने लगती हैं। तो श्वास को सहज रखते हुए नाभि में स्वर्ण ज्योति की कल्पना करें और प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करें जैसे ऊर्जा भीतर इकट्ठी हो रही, एकत्र हो रही, पनप रही है और यहाँ से ऊपर उठ रही है और कालिक के रूप में, यानी प्रत्येक निश्वास, श्वास और प्रश्वास, तो हर प्रश्वास से सभी भय, चिंता, क्लेश, दुख, दारिद्र्य सब बहिष्कृत हो रहे, बाहर निकल रहे हैं। धीरे धीरे यह ध्यान अग्नि का रूप ले लेता है और मन के अंधकार को भस्म करता जाता है। यह व्यक्ति को शुद्ध, निर्मल और निर्विकल्प बना देता है। गुरुदेव, यूँ तो हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं वो एक ऑर्डर में हैं, लेकिन आपने कहा कि हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र का कनेक्शन हमारे थर्ड आई चक्र से भी है।
क्या इसी प्रकार हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र का कनेक्शन हमारे क्राउन चक्र से भी है? क्या ये हमारी डिविनिटी को भी इंक्रीज करेगा अगर हम इस पे काम करेंगे तो? बिल्कुल। कैसे? ऐसे तो सारे चक्र एक दूसरे से गुथे हुए हैं, ओके। जुड़े हुए हैं। हर चक्र का अपना महत्व है और हर चक्र के जागरण से व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। जैसे अगर आप कंठ चक्र पर ध्यान केंद्रित करें तो आप बड़े सुरीले बन सकते हैं, बहुत प्रभावशाली बन सकते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ओजस्वी होते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, कुछ भी कह रहे हो सुनने में अच्छा लगता है। लगता है आपने अपने कंठ चक्र पर बहुत काम किया है। जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं या जो गंधर्वों के उपासक हैं, गंधर्व यानी गातु, ये 17 तत्वों में हैं और ये गंधर्व हमारी वाणी, हमारी कलात्मक क्रियाएं, प्रक्रियाएं और औषधियों के नियंता हैं और जो वेपन्स बनते हैं उसकी टेक्नोलॉजी के ये नियंत्रक हैं, कंट्रोलर हैं। इसी प्रकार से हर चक्र का अपना महत्व है। मूलाधार चक्र मैंने पहले भी बताया है कि उस पर ध्यान केंद्रित करने से आप अपने बहुत से विघ्नों का नाश कर देते हैं। अपने जीवन में आने वाले बहुत तरह के विघ्नों को आप मिटा पाते हैं। आप वेल्दी भी बन सकते हैं। धन, जो भौतिक धन जिसको आप कहते हैं, आध्यात्म में भौतिक धन को इकट्ठा करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर आप इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि भौतिक समृद्धि आपके पास आए, तो आप मूलाधार चक्र को साध सकते हैं। तो ये सारे चक्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं, बुने हुए हैं। आज्ञा चक्र पर स्पंदन होते ही क्राउन चक्र यानी सहस्रार चक्र अपने आप सक्रिय होने लगता है। आज्ञा चक्र के जगते ही क्राउन चक्र अपने आप खुलने लगता है, उसकी पंखुड़ियां प्रकाशित हो जाती हैं, प्रकाशमान हो जाती हैं और आत्मा ऊपर की तरफ उन्मुख होने लगती है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, शब्दों की धार पकड़ लेती है। तो जो आपने कहा कि क्या नाभि चक्र के सक्रिय होने से क्राउन चक्र पर भी असर पड़ता है, बिल्कुल। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे में रमे हुए हैं, एक दूसरे में बसे हुए हैं। जैसा आपने कहा कि हर चक्र एक दूसरे से गुथा हुआ है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर देह की बात की जाए तो ये नेवल चक्र हमारी देह की धुरी है, ये मिडिल पॉइंट है। हाँ, केंद्र दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। केंद्र है, दो पार्ट में डिवाइड करता है, बिल्कुल ठीक है। और इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह जीवन, प्राण और चेतना का संगम है, संगम बिंदु है जी। यह भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच की वह सीमा है जहां से व्यक्ति स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अहंकार से आत्मा की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ चलता है। उस यात्रा में आगे बढ़ता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है और अपने प्रभु में लीन और विलीन होने की क्रिया प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। तो गुरुदेव, जिस प्रकार हमने आज मणिपुर चक्र को एक बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से, एक बहुत ही सुंदर तरीके से समझा, आई एम श्योर कि इतना पीसफुल एक्सप्लेनेशन हमें मणिपुर चक्र का कहीं और नहीं मिलता। तो आई एम श्योर कि व्यूअर्स एक मेडिटेशन टेक्निक अगर आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से करें जो कि उनके मणिपुर चक्र को और बल दे, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे करना चाहूँगी व्यूअर्स के लिए। जब नाभि में प्राण स्थिर होता है तो भीतर की अग्नि महकने लगती है, खिलने लगती है, जैसे फूल खिल जाते हैं जी। जो अंधकार को भस्म करके ज्ञान का प्रकाश प्रकट करती है। तब व्यक्ति अनुभव करता है कि शांति ऊपर से नहीं आती, वह तो नेवल की, नाभि की गहराई से प्रकट होती है। तो इसके लिए आप सब किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आप बहुत भयभीत रहते हैं,
आप बहुत परेशान रहते हैं, तब आप तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल पर ले आएं और इससे लॉक कर दें और इसे सीधा खींच लें। इस प्रकार से बैठ जाएं। अब ये खिंचाव, इस खिंचाव को महसूस करें और अब आप नेवल चक्र पर फोकस करें। इसके चारों तरफ आप परिक्रमा करें, जैसे किसी मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी देह, आपका शरीर ये मंदिर है। इसमें प्रभु वास और निवास करता है। मंदिर यानी अंतर्मन के अंदर, मंदिर यानी अपने अंदर, अपने अंदर ही परमात्मा रहता है। प्रभु का मूल तत्व हमारे भीतर ही है, यानी प्रभु परम चेतना आप सबके अंदर ही वास और निवास करती है। अब आप नेवल चक्र के चारों तरफ परिक्रमा करें। जिसको नाम का दान मिला है वो तीसरे नाम का वहां पर सुमिरन करें, या फिर उसके भीतर दिव्य आलोक का स्मरण करें। अंदर से सुनहरा प्रकाश बाहर की तरफ आ रहा है, फैल रहा है, और वह उजाला, वह उजास, वह नूर आपके चेहरे पर दमक रहा है। आपका चेहरा ओजस्वी होता जा रहा है, आपका व्यक्तित्व विलक्षण होता जा रहा है। अब आप दूर से, आप यहीं बैठे बैठे दूर से अपने चेहरे को निहारें और चेहरे के महाप्रकाश को देखें और उसे प्रणाम करें, और अपने विपरीत खड़े होकर के अपने आज्ञा चक्र को निहारें। फिर एक दृष्टिपात अपने नाभि चक्र पर करें और वहाँ की महाप्रकाश को अपने भीतर अंगीकार करें। उसकी चमक, उसकी सुनहरी आभाएं, उसको अपने भीतर संयोजित करें, समायोजित करें, और दृष्टि को रोकें। पहले नाभि चक्र पर कुछ देर, उसके पश्चात आज्ञा चक्र पर थोड़ी देर, और उसके बाद आप इस मुद्रा से बाहर आए और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में परस्पर जोड़ लें। अब ये जो मुद्रा बनती है, इसे नाभि पर रखें। ये एक एक युग्म, एक एक योग संयोग किसी गुंबद की तरह, पिरामिड की तरह बनकर के महाचेतना को अपने भीतर आकर्षित कर रहा है और अंदर की शक्ति को पुष्ट कर रहा है। आपके इस चक्र की मरम्मत कर रहा है, इसे ताकत दे रहा है, इसको बल प्रदान कर रहा है। कुछ देर इसे होल्ड करें। गहरी सांस लें। सांस प्राणवायु है। ये सांस जब तक चलेगी आपका जीवन है। गहरी सांस लें और इसे रोकें जितना रोक सके। ध्यान आपका नाभि पर रहे और फिर सांस को छोड़ें। थोड़े समय के बाद में आप दोनों कानों को बंद कर लें और नाभि से गुजर करके ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आज्ञा चक्र पर एक विशिष्ट स्पंदन को महसूस करें। एक झंझनाहट, एक घनघनाहट, स्वरों का शोर, ध्वनियों का ऑर्केस्ट्रा, उस अद्भुत, उस विलक्षण संगीत को अपने अंतर में महसूस करें। इस प्रकार से ये जो झंझनाहट, खनखनाहट आपको सुनाई पड़ती है, इस पर कुछ देर विश्राम करें। ये ध्वनि
ये ध्वनियाँ, ये आवाज़ें धीरे धीरे खुद को बदलने लगेंगी और विस्तार लेने लगेंगी। इनमें एक बदलाव आने लगेगा। ये घंटियाँ घंटे के समान बजने लगेंगी और बहुत लंबी नाद का घंटा, जैसे ही एक स्वर यहाँ से चला और बहुत समय में वहाँ पर पहुँचा, उसके बीच में एक गुंजन है, एक कंपन है, और उस गुंजन और कंपन में अपार आनंद है। वो आनंद इंद्रियों के किसी सुख में नहीं है, वो इंद्रियों के किसी भोग में नहीं है। आप अपने भीतर नई रोशनी महसूस करेंगे, नए प्रकाश का और उसके विस्तार का अनुभव करेंगे। बहुत सुंदर गुरुदेव, और बहुत ही प्रकाशित फील हो रहा है, बहुत ही काम फील हो रहा है मुझे भी। अभी तो मैं आगे के पॉडकास्ट में, आगे के एपिसोड्स में और नई नई तकनीक सिखाऊंगा, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने अब तक न ठीक से जानी न समझी। नाभि चक्र में प्राण अग्नि में रूपांतरित होता है, अग्नि में परिवर्तित होता है, और अग्नि प्रकाश में बदल जाती है, और प्रकाश अंततः परम शांति का कारक बनता है। बहुत सुंदर गुरुदेव, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और इतना एक हीलिंग डिस्कशन हुआ आज, और एंड भी उतना ही अच्छा हुआ कि आज हमने एक मेडिटेशन टेक्निक भी की जिससे हम हमारे मणिपुर चक्र पर काम कर सकते हैं। सो थैंक यू अगेन। मुझे बहुत आनंद आया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने अपने नाभि चक्र पर अपार स्पंदन का अनुभव किया होगा। नियमित अभ्यास करें, आपके भीतर से भय मिट जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, संदेह फना हो जाएगा। आप अनोखे बन जाएंगे, अनूठे बन जाएंगे, विलक्षण बन जाएंगे। लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे, आप पॉपुलर हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि प्रसिद्धि अग्नि के कारण है, अग्नि तत्व के कारण है। और जब आपका नेवल चक्र संतुलित हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा, बलवान बन जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा फैलने लगेगी, आपकी कीर्ति जगमगाने लगेगी और आप मुस्कुराने लगेंगे। मैं हमेशा आप सबके साथ हूँ, आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्पीकिंग ट्री का ये ट्री, मैं फिर से कहूँगा, ये बोधि वृक्ष सच में हमसे बात करता है, हमें आवाज़ देता है, हमें पुकारता है, हमारी सुनता है और अपनी भी कहता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। यूँ तो हमारी बॉडी का हर एनर्जी सेंटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर आज हमने उसी अग्नि चक्र की बात की। जिस प्रकार गुरुजी ने कहा कि मणिपुर जहाँ पे रत्न है हमारी आत्मा के, हमारा प्रकाश, हमारा सत्य। आई होप ये पॉडकास्ट आप सबकी हेल्प करे, जिससे आप अपना मणिपुर चक्र जागृत कर सकें, उसे बैलेंस कर सकें। और यही मेरा इस पॉडकास्ट के थ्रू इंटेंशन था। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, आपने कितना रिलेट किया आज के इस पॉडकास्ट से, और आने वाले पॉडकास्ट में हम गुरुदेव के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करें, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। नमस्ते।